हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में। आज हम क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 5.2 है और उससे पहले के जो कुछ उदाहरण रह गए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देखेंगे प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो कुछ एग्जाम्पल्स थे लास्ट, अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो उसमें हमने जिसके 5 एग्जाम्पल्स थे, 3 4 5 एग्जाम्पल्स वो सॉल्व कर दिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्या रहता है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11, हमें एक जो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, यहाँ पे क्या संख्याओं की एक सूची 5 11, ठीक है, कॉमा 17, कॉमा 23, ठीक है, इस प्रकार से संख्याओं की एक सूची है का कोई पद, है ना, और ये बढ़ता ही जा रहा है, का कोई पद 301 है। क्या इस सीरीज में कोई टर्म्स 301 है या नहीं? देखो, कोई पद 301 होने का मतलब है कोई भी पद 301 रहेगा यदि जो 301 वाला जो टर्म है उसमें n का जो मान है वो आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक अगर n की वैल्यू आती है 301 के लिए तो ये इस एपी का एक पद रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा, है ना, दिया है हमें क्या यहाँ पे दे रखा है, सीरीज से आप देख पा रहे हैं ए, यानी कि प्रथम पद हमें दिया है और प्रथम पद का मान यहाँ पे 5 दिया हुआ है और डी आप अब निकालना सीख चुके हैं। डी कैसे निकालते हैं, लगातार जो दो क्रमागत पद है उसमें से पहले पद को आप क्या करें, दूसरे में से पहले पद को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्रमागत यानी कि अंतर जो होता है, तो डी बराबर आपका 6 आ जाएगा। या आप कह सकते हैं कि जो लगातार पदों में क्या हो रहा है, आगे जुड़ रहा है। देखो 5 और 6 11 11, ये एपी बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे सब में सभी जो लगातार दो पद है उनमें अंतर कितना है, 6 है, समान है। अब यहाँ पे ये 300 जो पद है आपका 301, इसको एन मान लीजिए कि माना ये लास्ट टर्म है ना हमारी एपी का लास्ट में, तो एन बराबर आपको 301 दिया हुआ है। एन का फॉर्मूला क्या रहता है, वो रहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 301। हमें ए का मान भी पता है और डी का मान भी पता है। यहाँ पे ए रखेंगे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 6 इज इक्वल टू 301। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का है उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, 301 माइनस का 5, n माइनस 1 इंटू का 6 है ना, इंटू 6 में है, यहाँ जो 6 है इंटू में है, तो यहाँ पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना रहेगा, 11 माइनस 5 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 296 से आया। अब क्या करेंगे, ये 6 आपका कहां जाएगा, डिवाइड में। इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, n माइनस 1 है ना इक्वल टू 296 अपॉन में 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, कहां जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू, इसको देखो 2 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, हाँ 3 कॉमन। अगर 3 से डिविजिबल तब होंगे अगर इन संख्याओं को आप ऐड करते हैं, तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल रहता है। तो आप देखेंगे 2 और 9 11 6 17, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे 2 एकम 2 2 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, हाँ 2 एकम 2 1 से कटेगा, यहाँ पे 2 चक्को 8, ठीक है, बचेगा 1 है ना, और 2 8 16 बटे 2 3 6, 148 बटे 3। यहाँ पे n इक्वल हो जाएगा 148 बटे 3 प्लस 1, यहाँ पे नेगेटिव का था, पक्षांतर क्या पॉजिटिव का हो गया। n इज इक्वल टू आपका 3 एकम 3, यहाँ पे हो जाएगा 148 प्लस का 3 और पूरे के बटे में 3, एलसीएम ले लिया है ना, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 151 बटे में 3। अब देखें ये 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं, तो हमने आपको बता रखा है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, संख्या जो है उसके अंकों का योग कर देना। अंकों का योग करने के बाद अगर वो संख्या जो आती है, जो नंबर आएगा, अगर वो 3 का मल्टीपल होता है, 3 का गुणज होता है, तो पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 1 और 5 6 1 7,
तो 7 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का गुणज नहीं है, इसलिए संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अथवा हम लिख सकते क्योंकि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, एन का जो वैल्यू आएगा, एन का जो मान आएगा वो एक धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा। तो अथवा हम कह सकते हैं अथवा 301 एपी का कोई पद नहीं है ना, कोई पद नहीं है। ये जो 301 है इस एपी का कोई सा भी टर्म नहीं रहेगा, नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, है ना। ठीक है, जो हमें एपी में गिवन था वो यहाँ पे सबसे पहले लिखा और फिर इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और एक बात आपको हम बता देते हैं कि हम लोगों को जो वीडियो बनाने का या फिर आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए मेहनत लगती है, तो आप देखते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस पे विजिट करें, ताकि हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी आपके द्वारा मिले, है ना। यही आपसे चाहते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उदाहरण नंबर 7वां। यहाँ पे आपको सारे एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे और एग्जाम्पल करवाने के बाद जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आपसे कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। देखेंगे 7वें जो एग्जाम्पल्स में क्या बोला गया है। उदाहरण नंबर 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। देखो क्या बोला जाए कि ऐसी कितनी संख्याएं 2 अंकों की है ना, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। सबसे पहली बात हमको इसका सीरीज बनाना पड़ेगा, समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है, 10 से। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 है, क्या है, 10 है, लेकिन 10 आपका 3 से डिविजिबल नहीं रहता है। उसके बाद 11 के पास जाएंगे, 11 भी डिविजिबल नहीं रहता है, 12। तो यहाँ पे जो पहला हमारे पास 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्या होगी वो 12 बनेगी। उसके बाद आप देखेंगे 15, है ना, जो भी 3 के क्या है, गुणज है ना। हाँ, और 2 अंकों से, है ना, 2 अंकों से शुरू कर रहे हैं, तो 15 और आपका 18 इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। और 2 अंकों की सबसे जो बड़ी संख्या होती है वो होती है 99। कितनी होती है, 99। तो अप टू ये 99 तक चलता रहेगा। और 99 इसलिए लिया क्योंकि ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से विभाज्य है। अब आप देखेंगे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का, है ना। प्रत्येक बार 3 3 बढ़ रहा है, 3 है। और यहाँ पे an इक्वल टू कितना रहेगा, 99। ठीक है, अब यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और आपका 99 दे रखा में an। अंतिम पद देखो कितना है, 99 है, जो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे a का मान आप रखेंगे 12 प्लस n का मान हमें निकालना है, कितने हैं टोटल, इंटू, है ना, इंटू में d, n माइनस 1 इंटू d, d का मान, हाँ दे तो रखा है, d का मान यहाँ पे 3 इक्वल टू 99। यहां तक आपको दिख रहा होगा। 12 को तो लेके जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 3 और 99 माइनस का 12, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू में 3 और आपका 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8, 87 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ करते हैं, शायद नीचे नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो n माइनस 1 और जो 3 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, 87 अपॉन में 3, तो n माइनस 1 और आपका, हाँ देखो संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए तो 8 7 15 होता है, और 15 3 का मल्टीपल है तो 3 से कटेगा, 3 से ये डिवाइड होगा। 3 दूनी आपका 6, कितना बचा 2, 27, 3 नमा 27, 29 टाइम्स, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा 29 माइनस, और यहाँ पे नेगेटिव तो होता जाएगा, प्लस का हो जाएगा प्लस 1, तो n इक्वल टू 30, कितना आएगा 30। यहाँ पे 2 अंकों के जो 2 अंकों से विभाजित होने वाली संख्या है, 2 अंकों की 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, वो कितने रहेंगी, 30 रहेंगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जरा
कहां से आपको दिक्कत लग रही है, जो भी आपको समस्या लगती है आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ से समझ में आया। किसी दिन हम आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट करते हैं, हाँ, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो लाइव क्लास आपकी लेंगे, ठीक है ना। तो ये 7वां एग्जाम्पल्स भी हो जाता है। लास्ट में आप लिख सकते हैं अथवा 2 अंकों की, है ना, 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है, 30 है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, उदाहरण नंबर 8वां। इन सारे हमने आपको एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। अब इन एग्जाम्पल्स के हेल्प से आपकी जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा उदाहरण है, अच्छा क्वेश्चन से आप इसको इंपॉर्टेंट करके ले सकते हैं कि एपी आपको दे रखी है, एपी 10,7,4 10,7,4 अब तो आपका कहां तक जा रहा है, कॉमा नेगेटिव 62 माइनस 62 है ना, लास्ट जो टर्म है माइनस का 62 है का अंतिम से प्रथम की ओर, यहां से इधर की ओर, है ना, 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर हम सीरीज को क्या करें, यहां से फर्स्ट टर्म लेके चले, विपरीत दिशा से करें तो भी हो जाएगा, यहां से उधर के लिए करें तो भी हो जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं। इसमें हम लिखेंगे हमें यहां पे दिया है, सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, a इज इक्वल टू आपका 10 दिया हुआ है, और d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू आपका 7 माइनस 10 यानी कि -3 आएगा। a और d आपको निकालने आगे होंगे, यहाँ ना लगातार हम इस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, और हमको an यानी कि जो अंतिम पद है आपका माइनस का 62 दिया है प्रथम से लास्ट के लिए। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू माइनस का 62। यहां से हमारे पास पदों की संख्या निकल के आ जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास, a का मान रखिए 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस का 3। यहां से पदों की संख्या हमारे पास आ जाएगी माइनस का 62, ठीक है, माइनस का 62। देखिए, ठीक है, दिख रहा होगा, ये 10 को उधर लेके प्लस का उधर जाएगा नेगेटिव का n माइनस 1 इंटू माइनस का 3 और माइनस का 62 और माइनस का 10, तो हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का 3 और माइनस माइनस का प्लस माइनस का 72, ये हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास अब यहाँ पे -3 कहां जाएगा, n माइनस 1 a3 डिवाइड हो जाएगा माइनस का 72 अपॉन में माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और 2 9 है ना, 3 का 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो n यहाँ पे दिख रहा होगा आपको n माइनस 1, ठीक है, कितने टाइम कटेगा, 3 दूनी 6 बचा 1 3 चक्कू 12, ठीक है, 24। तो n का जो मान आएगा आप देखेंगे n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, यहाँ पे 1 नेगेटिव का था, उधर जाके क्या हो जाएगा, इसको यहां से आप रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ है नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा। तो n का मान आपका आ जाएगा 25। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस एपी में नेगेटिव 62 तक टोटल 25 टर्म से कुल 25 कितने हैं, कुल 25 पद हैं, है ना, 25 यहाँ पे पद हैं और हमें चाहिए अंतिम से 11वां पद। तो अंतिम से 11वां पद जब भी आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद, तो आप क्या करेंगे, इसमें से 25 में से अगर आप 11 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 14, लेकिन वास्तव में वो जो पद होगा वो 15वां होगा, 14वां ना होके 15वां टर्म्स रहेगा। क्यों, इसका हम आपको कारण बता देते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, हमने मान लीजिए हमको 1 2 3 उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने यहाँ पे 10 लाइन टोटल टर्म्स 10 कर दिए और हम बोल रहे हैं कि अंतिम से 5वां पद, अंतिम से 5वां पद कौन सा होगा, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, है ना, ये आपका अंतिम से 5वां पद आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो प्रारंभ से, है ना, अगर आप प्रारंभ से देख रहे हैं तो एक छठा आ रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6, एक छठा आ रहा है,
जो अंतिम से पांचवा आ रहा है वो प्रारंभ से छठा आ रहा होगा। एक जुड़ के आ रहा है, तो यहां पे भी अंतिम से 11वां पद तो 14 आ रहा है, लेकिन प्रारंभ से 15वां होगा। ये बात यहाँ पे समझने की है, और यहीं पे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो 14वां पद निकाल के अपना आंसर खराब कर देंगे। इसलिए आपको क्या कहें, अंतिम से वो 14वां है लेकिन प्रारंभ से 15वां रहेगा। तो हम लिखेंगे, है ना, अथवा अंतिम से 11वां है, अथवा प्रारंभ से क्या होगा, प्रारंभ से 15वां है, 15वां पद है। जो अंतिम से 11वां है ना, वो प्रारंभ से, जो अंतिम से हमारा जो 11वां पद था वो यहां से अंतिम से 14, लेकिन यहां पे 15वां पद लेना पड़ेगा। कौन सा पद, 15वां। तो यहाँ पे 15 पद का सूत्र क्या होता है, ए 15 जो रहेगा ए प्लस 14d, ए प्लस 14d। तो आप देखेंगे ए का मान कितना है हमारे पास, 10 प्लस 14, डी का मान कितना है आपका, डी का मान माइनस का 3। ठीक है, तो वो ये हो जाएगा 10 और 14 3 जा, ठीक है, प्लस माइनस का माइनस 42,